यू। सो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो ए एंड द, ठीक है। मीन्स जो आर्टिकल है वो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले वन शॉट ए एंड द, ठीक है। जो हम लोग इसमें देखने वाले वो है फ्रॉम बेसिक मीन्स जीरो टू हीरो। ये जो सीरीज है जैसे हम लोग जो टेंस के लिए देखे थे एंड जो नाउन के लिए देखे थे जो जीरो टू हीरो सीरीज, ठीक है, वही ये भी सीरीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर यूजी पीजी लेवल तक जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक। एंड अगर इसके बीच में आप मीन्स अगर 11th में हो या 12th में हो 10th में, तब तो मस्त है, ठीक है। तो कोई इशू का कोई बात नहीं है, मेनली यही है, ठीक है। सो या चलते हैं बिना कुछ ज़्यादा किए। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वन शॉट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, एक बार देखोगे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। एक वीडियो के अलावा और आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है एज यूजल, ठीक है। सो या सो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि भाई ये आर्टिकल होता क्या है ना, आर्टिकल में है क्या। सो बेसिक हम मुझे जहाँ तक याद है तुम लोग पढ़े होगे कि आर्टिकल क्या है, यूज़ ऑफ आर्टिकल का है। तो हम लोग पढ़े थे ए मीन्स वॉवल साउंड, ठीक है, एंड एन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, यही था? नहीं, ये नहीं था, ठीक है। ए में क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन में वॉवल साउंड, ये था, याद है, ठीक है। जो लेटर, जो पहला लेटर हम लोग देखते थे, सबसे पहले तुम लोग को पता होगा ना कि लेटर क्या होता है, लेटर वर्ड ये सारे, ठीक है। लेटर मीन्स ए बी सी, ये सारे लेटर हो गए, ठीक है। वर्ड्स मीन्स जैसे ये लिसनर, ठीक है, ये सारे एक लेटर को, लेटर सब कंबाइन हुआ तब जाके एक वर्ड बना है। एंड ये सारा कंबाइन हुआ, सारा वर्ड कंबाइन हुआ तब जाके एक सेंटेंस बना। तो यहाँ तक तो बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग लेटर देखते थे, जिस वजह से लेटर को देख के हम लोग ए और एन यूज़ करते थे, ये तो बेसिक था मीन्स छोटे में। बट अब ऐसा नहीं करना, अब हम लोग को साउंड देखना है, ठीक है। सो डायरेक्टली वहाँ पे आ जाते हैं, मीन्स अपने काम की बात पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ पीपीटी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज कोई ये इशू नहीं है। मेनली जो हम लोग पहले देखे थे वो क्या था कि अगर कॉन्सोनेंट आता था, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम लोग देख लेते थे कि अच्छा कॉन्सोनेंट है, बी सी डी ई एफ जो भी है, ठीक है, तो उसमें ए लगता था, ठीक है। एंड अगर वॉवल आता था तो उसमें क्या लगता है, तो ए ई आई ओ यू जो कि वॉवल होता है, तो अगर वॉवल रहता था तो उसमें एन यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझे थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब है भाई साउंड, ठीक है। अगर साउंड आएगा तभी, अदरवाइज नहीं। साउंड से कैसे करते हैं सर? तो देखो क्या है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। तुम लोग हिंदी में पढ़े हो स्वर व्यंजन, ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। स्वर तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। स्वर मीन्स अ से लेके अ तक, ठीक है। अगर ये होता है स्वर, ठीक है। व्यंजन मतलब खाने वाला नहीं, ठीक है। व्यंजन मतलब क से लेके ज्ञान तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर स्वर आता है, स्वर कहीं भी आता है तो वहाँ पे यूज़ होगा ए एन एन, एंड अगर व्यंजन आता है तो ए यूज़ होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, ए एंड और जो भी स्वर व्यंजन इंग्लिश में हिंदी आप डाल रहे, क्या 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 करना चाह रहे हैं? बहुत बेसिक है, समझो, ठीक है। कोई भी वर्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। अब पहले आप लोग याद कैसे रखोगे, ठीक है। सो छोटा ये है कि क से लेकर अ तक, ठीक है, तो ये एन हो गया, छोटा है ना। कितना वर्ड है? अ आ, ठीक है, डबल ए डबल ऊ, ठीक है, री ए ए ओ, अंक आ, ठीक है, मीन्स 12 के आसपास है, ठीक है। तो ये छोटा है तो छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा लग रहा है। एंड जो क से ज्ञान तक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है तो छोटा हो गया, ठीक है। चाहे तुम लोग कैसे भी याद सको, व्यंजन में क ख ग में ए लग रहा है एंड आ में एन लग रहा है, तो ऐसे याद करना है, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ आता है, कैसे करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यूरोपियन क्या लिखा हुआ, यूरोपियन हिंदी में कैसे लिखेंगे? इस तुम्हें बस एक वर्ड देखना, फर्स्ट वर्ड। अगर तुमने फर्स्ट वर्ड देख लिया तो तुम्हारा काम हो गया। ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट वर्ड, तुम्हें फर्स्ट वर्ड देखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ, यूरोपियन, तो कैसे लिखोगे? यू से, ठीक है। यू किस में आता है? ये य किस में आता है? य किस में आता है? व्यंजन में, क ख ग में ही आता है ना। तो जब अगर क ख ग में य आ रहा है, जब क ख ग में य आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? देखो ए लिखा हुआ है तो वैसे ही समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इसमें क्या आया? य आ रहा है फिर से, तो फिर से ए लग गया। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वन, वन वन है ना, ठीक है। कैसे पढ़ते हो? व, तो वो किस में आता है? ऑफकोर्स व्यंजन में आता है। तो फिर से क्या लिखा हुआ है? ए लिखा। समझ में आ रहा है? नहीं, एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सो हमने क्या बोला कि अगर अ और अ है, ठीक है, अ से अ के बीच में कोई भी अगर आया, ठीक है, अगर साउंड, तो उसमें क्या लगेगा? ए एन, ठीक है। एंड अगर क से लेके ज्ञान तक कोई भी साउंड आया तो उसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। बेसिक यही था। हम लोग ने यहाँ पे देखा वर्ड, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वर्ड हमने देखा यूरोपियन, ठीक है, यू आया,
मेन वर्ड क्या है, यू छोड़ो, यू हटा दो, मेन वर्ड क्या है, यह, ठीक है। यह किस में आता है, तो क ख ग में, तो फिर ए लगा देखो। फिर यहाँ पे भी यू आ रहा है, ठीक है, यह फिर से आ रहा है, तो यह किस में आता है, तो व्यंजन में, क ख ग में, तो फिर से ए लग गया। वन है वह, तो वह किस में आता है, तो भाई ऑफकोर्स क ख ग में, तो फिर से ए लग गया। समझ में आ रहा है, तो इतना आसान है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेन यहाँ पे आपको क्या है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश का वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है, आपकी लंका लग जाएगी। ये है भाई, ठीक है। छोटा में क्या था कि हाँ लेटर देखे तो लग गया, अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ने आना चाहिए। अगर पढ़ने नहीं आएगा तो लंका लग जाए। फिर तुम लोग सोचे नहीं होगा भाई, पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे कि बस लेटर देखना है, अब कुछ और बता रहे भाई, अब साउंड से बता रहे। यही चीज़ था, पहले साउंड से कर पाते नहीं, कर पाते, क्योंकि पहले छोटा छोटा वर्ड नहीं आता था हम लोग को पढ़ने। अब बड़ा वर्ड हो जाता, कैसे पढ़ते, इसको क्या पढ़ते, हॉनर, हॉनर रेस्पेक्टेड, ऐसे पढ़ते। अब क्या पढ़ते, ऑनर पढ़ते, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पहले छोटा में नहीं पढ़ना सिखा सकते थे, इस वजह से अभी जो है ये चीज़ हुआ। समझ में आया, तो अभी से क्या पढ़ेंगे, ऑनर, ठीक है, ऑनर। तो ओ आया, ओ किस में आता है, तो ऑफकोर्स आ में आता है, ठीक है। आ, ई छोटी, फिर बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, फिर री, ए ओ, ठीक है। तो ओ आया, आया ना, तो इसमें क्या लगा, एन, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फिर से ओ आया, तो क्या लगा है, एन। समझ में आया, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये तुमने लिखा तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो मेन याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने वो मिटा दिया, सॉरी गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर अ से अह तक अगर कुछ भी आ रहा है साउंड, ठीक है, ये स्पेशली क्या है, साउंड, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा, ए एन लगेगा, और क से अगर ज्ञान तक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसे व्यंजन बोलते हैं, एंड इसे स्वर बोलते हैं, ठीक है। एंड ये सारा किससे डिसाइड होता है, तो साउंड से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, द के लिए, ठीक है। वैसे पहले एक और यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे होटल, ह आ रहा है तो ए लगा हुआ है, हॉस्पिटल, ह आ रहा है तो ए लगा, हॉर्स, ह आ रहा है, ठीक है, हाउस, ह आ रहा है। तुमने अभी अगर तुम बोलोगे सर सब तो एच से है, तुम कोई भी वर्ड, ठीक है, अभी हम लोग जो फाइनली करेंगे, ठीक है, जब एक्सरसाइज तब बताना है, ठीक है। अभी बस ऐसा ही है, अभी तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है, स्वर व्यंजन, बस यही। अगर स्वर है मीन्स आ है, ठीक है, तो ए एन लगेगा, एंड अगर व्यंजन है तो ए लगेगा, बस अभी इतना ही याद करना है, ठीक है। ओके, इधर भी इधर देख सकते हो। फिर आता है द में दो तीन चीज़ें, ठीक है। द के लिए दो तीन चीज़ें, पहला चीज़ है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर कोई फैक्ट है, ठीक है, जो कि फैक्ट मतलब क्या होता है कि जो सच्चाई है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज, ठीक है। तो सन वो हमेशा वो सच्चाई है, ठीक है। तो फैक्ट होता है या यूनिक चीज़ होता है, ठीक है, या फिर कुछ अजीब होता है, तो उसमें हम लोग के लिए द लगता है। द में भी दो चीज़ होता है, एक हम लोग पढ़ते हैं द, एक पढ़ते हैं दी, ठीक है। स्पेलिंग हिंदी में आई थिंक इधर उधर हो सकता है, बट दोनों को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, द एंड द, बस पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम है, हिंदी में है, तो ये अंतर कैसे होता है, ठीक है। एंड ये कौन बनाया, एंड कैसे हम लोग फिर मानेंगे कि कहाँ कहाँ पे द है, कहाँ पे दी, ठीक है। तो देखो, द होता है, ठीक है, द जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट में, ठीक है, एंड दी जो होता है वो वॉवेल में होता है। सर फिर से ये, अब ये क्या लोचा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, द मून, मून एम, पहला लेटर तुम्हें देखना, पहला लेटर, हमेशा लेटर देखना, ठीक है। लेटर में क्या है, एम, एम बताओ क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवेल क्या क्या होते थे, तो ए, ई, आई, ओ, ओ यू, ठीक है। तो इसमें तो आ नहीं है एम, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे द मून, ठीक है। द टीचर, ट, सॉरी ट का टी है, तो टी ऑफ कोर्स किसमें आता है, वॉवेल में आता है, नहीं आता, तो द टीचर, द कंप्यूटर, ठीक है, द बुक, द प्रेसिडेंट, द सन, इस टाइप से। समझ में आया, ओके। तो सर फिर दी कहाँ पढ़ते हैं, अब तुम लोग मूवी देखोगे तो वहाँ पे होगा लास्ट में ऐसे लिखा रहता है द इंड, तो हम लोग ये गलत पढ़ते हैं, द इंड नहीं है, ये दी इंड है, दी इंड। ई आ रहा है, ई क्या होता है, तो वॉवेल है, ठीक है, जिसमें देख रहे हो ये वॉवेल है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, या सो ई जो है वो क्या है, देख रहे हो वॉवेल है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पढ़ते दी एंड, ठीक है। तो अगर वॉवेल आता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो जहाँ ब्लैंक है उसका जस्ट आगे वाला नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का, वो तुम्हें देखना है। यहाँ तक समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ रखता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो एक ही होता है, जो यूनिक चीज़ होता है, जो फैक्ट है, वो वहाँ पे द लगता है, ठीक है। द सन, द मून, द स्काई, फैक्ट है, यूनिवर्स है, बिगनिंग होता है या द एंड होता है, ठीक है। द एंड नहीं, दी एंड, ठीक है, दी एंड, ठीक है, क्योंकि ये ई है।
ठीक है, द यूनिवर्स नहीं, दी यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि यू है, एंड यू किस में आता है? वॉवल में आता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? दी। यहाँ तक समझ में आया? गुड। सो अभी हम लोग कुछ रूल है यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ लगता है। इसका कोई वैसा है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो ये बैठ के ऐसे पढ़ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बट हम लोग का जो मेन है वो हम लोग कर लिए, ठीक है। ये वीडियो तो बहुत शॉर्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, बट मज़ा आ रहा होगा। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या था कि अगर कोई भी, ठीक है, द कहाँ लगता है? तो द लगता है जब सर, स्पेलिंग सेम है, ठीक है, ये द है, ठीक है, एक में द होता है, एक में दी होता है, ठीक है। तो द कहाँ लगता है? जब वो कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। एंड अगर दी कब होता है? जब वॉवेल होता है। वॉवेल बोले तो सर, वॉवेल बोले तो, वॉवेल बोले तो ए ई आई ओ यू, अगर ये आता है तब, ठीक है। एन कहाँ लगता है? तो एन लगता है स्वर में। स्वर बोले तो अ से अ तक, ठीक है क्या। एंड ए कहाँ लगता है? तो ये व्यंजन में। व्यंजन बोले तो क से ज्ञान तक, ठीक है। गुड। चलो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेक्शन करते हैं, तब हम लोग को देखते हैं कि क्या सही हुआ, ठीक है। तो ये एकदम बहुत बिगनिंग है, ठीक है, बिगनिंग वाला। अरे तुम लोग आंसर भी देख लिए, ठीक है। आंसर एक बार वो कर देना, मैं ब्लर कर दूंगा आंसर, ठीक है, ताकि तुम लोग देखो ना। तो आंसर अभी मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, एंड उसके बाद कहना। पहले आंसर देखो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एप्पल। एप्पल में पहला लेटर क्या है? ठीक है, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। ए किस में आता है? तो किस में आता है? हाँ, स्वर में आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? तो एन एप्पल, ठीक है। मैट, म से लिखते हैं ना मैट, तो म किस में आता है? व्यंजन में, क ख ग में, तो क्या होगा? एन हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, एन मैं बोल रहा हूँ, माई फॉल्ट, ए हो जाएगा। या सन इज ब्राइट, ठीक है, तो सन है, सन तो एक ही है जी, तो क्या हो जाएगा? तो द हो जाएगा, ठीक है। सी इज हॉनेस्ट गर्ल, ये पढ़ोगे हॉनेस्ट, हाँ से पढ़ोगे, या ऑनेस्ट? तो ऑनेस्ट है, क्या है? ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ऑनेस्ट है, तो किस में आया? में, स्वर में, तो क्या लगेगा उसके लिए? एन, जो हम लोग अभी पीछे देखे थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्वर, स्वर के लिए क्या यूज होता है? अ से अ तक, ठीक है। ये क्या यूज होता है इसमें? तो एन यूज होता है। ए के लिए क्या होता है? व्यंजन, जिसमें क्या हो रहता है? क से ज्ञान तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सी इज अ डॉक्टर, ड, अब ड किस में आता है? तो ये क ख ग में आता है, तो उसके लिए क्या था? ए, तो ए यूज करेंगे, ठीक है। सी ब्रॉट ब्लैंक का, ठीक है। अब न्यू का, तो न किस में आता है? बोलो, न किस में आता है? ये तो माँ लिख गया, ठीक है। ये न किस में आता है? तो न किस में आता है? व्यंजन में। व्यंजन के लिए क्या है? तो ए है, तो अ हो गया, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल है? हार्ड है? एलिफेंट, एलिफेंट, ए एलिफेंट, ए किस में आता है? तो ये आता है स्वर में, तो क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। देख रहे हो? तो ऐसा है। बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या लिखोगे? द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक, वही एक बुक है वहाँ पे, यूनिक आइडेंटिटी, बस वही एक बुक है, ठीक है। द बुक इज इन डॉट एवर, तुम लोग ऐसे कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, वो आया, इसके लिए क्या लगते हैं? ठीक है, यूरोपियन, यह है, ठीक है। हेयर, ह है। यूनिवर्सिटी, यह है। आवर, अ है, ठीक है। यूनिक, यह है, ठीक है। अब इस लेवल से तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है। एक बार करो, आंसर अगर सही मिल रहा है क्या? देखो आंसर सही मिल रहा है, मिल रहा है, आई होप कि देखो, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा, ओके। क्या फिर है कुछ एडवांस लेवल, ठीक है। एंड आई होप कि ये एडवांस बस नाम का है बहुत आसान। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कितना होता है? एक ही होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? द गवर्नमेंट। या फिर एमएलए हो गया, एमएलए, तो क्या लिखोगे? ब्लैंक एमएलए, तो द एमएलए, अ एमएलए, द चलेगा, ठीक है। द एमएलए ऑफ दिस इंस्टीट्यूट या दिस ग्रुप इज सो मच हाई, तो देखो द एमएलए, क्यों? क्योंकि वो एमएलए है, एक पोस्ट का है, ठीक है। एंड वो पर्टिकुलर ग्रुप का है, एमएलए हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो उस टाइप से भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। एम ए, ठीक है, एमएलए था, ये एम ए है, ठीक है। तो ए क्या होता है फिर? हाँ, एम ए, ठीक है। ए होता है ना, एम ए, तो एम ए, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, एम ए, तो ए म, एम होता है ना, ए म एम, ठीक है। एम ऐसे ही लिखेंगे ना, ए एम, तो ए आया, ये किस में आता है? किस में आता है? स्वर में, तो स्वर के लिए क्या था? एन था, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सिंपल है। जापानीज, जापानीज पीपल, ठीक है, तो जापानीज के लिए क्या होता है?
जापानीज पीपल, हम लोग बोलते हैं इंडियन या इंडिया, द इंडिया, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया, ठीक है। एंड कभी कभी द भी लग जाएगा, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ रिच लैंड, एंड ये इंडिया इज़ द कंट्री, ठीक है। तो इस टाइप से कि पर्टिकुलर ग्रुप अगर होता है तो उस हिसाब से कहते हो द, ठीक है, द जापानीज पीपल, ठीक है। यूके, सो क्या हो जाएगा, सो द यूके, इस टाइप से। आई होप कैसा आसान है, ठीक है। वास्ट तो व, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। व किस में आता है, ए, ठीक है, जो कि कहेगा। तो सिंपल, देख लो कितना आसान है, ठीक है। सो ये था, यहीं पे इतना ही सिंपल है, देख लो कितना आसान है, ठीक है। एंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सिंपल से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत बेसिक। तुम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना है। बस मेन तुम्हें याद क्या रखना है, ठीक है। मेन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें वर्ड पढ़ना आना चाहिए। अगर तुमने वर्ड पढ़ना सीख गया तो तुम्हारे बल्ले बल्ले, अदरवाइज लंका लग जाएगी, ठीक है। तो ये वर्ड पढ़ना सीखो, ठीक है। एंड हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो हम लोग सीखे थे द को हम लोग पढ़ते हैं द भी और दी भी। द कहाँ लगता है, अगर वो कॉन्सोनेंट होता है तब। एंड दी कहाँ लगता है, अगर वो वॉवेल होता है तब, ठीक है। हाँ, एंड अगर स्वर, सॉरी, व्यंजन रहता है, ठीक है, मीन्स क से ज्ञान तक, तो इसमें क्या यूज होता है, तो ए। एंड अगर स्वर रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज होता है, एंड स्वर बोले तो अ से आ तक, ठीक है। एंड ये कैसे होगा, जहां भी ब्लैंक होगा, ब्लैंक का जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर तुम्हें देखना है। लेटर याद रखना, क्या, फर्स्ट लेटर। अगर वो लेटर का कोई भी वर्ड आ रहा है, य आ रहा है, ए आ रहा है, जो भी है वो वर्ड आ रहा है, बस वो वर्ड देखना है। एंड उसके बाद तुम्हारी बल्ले बल्ले, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। एंड द कहाँ लगता है, द फैक्ट में लगता है, यूनिक चीज़ें में लगता है, यूनिक आइडेंटिटी रहता है, ये सारी चीज़ें, ओके। पोस्ट पे भी रहता है कुछ यूनिक पोस्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अगर ये समझ में आया, ठीक है, अगर 10th में हो तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी अलग अलग वीडियो भी मिल जाएगी, मीन्स क्या बोलते हैं, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, बहुत सारी चीज़ें मस्त एक बार देखना, ठीक है। एंड मस्त से मैंने एक्सप्लेन किया विद ट्रिक, ठीक है। मीन्स फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब। एंड अगर उससे कम लेवल के हैं, मीन्स आप लोग, या फिर आप उससे हाई लेवल के हैं, ठीक है, तो मैंने नाउन का वन शॉट किया है, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार। एंड बिना मिस किए, मैं प्लीज़, ठीक है, मेरी बात सुनो, टेंस का वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मैं तो बस यही करूँगा, ठीक है। टेंस का वीडियो एक बार जरूर देखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टेंस में बिना स्ट्रक्चर याद के तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तुम्हें स्ट्रक्चर याद भी नहीं करना, टेंस का स्ट्रक्चर हार्ड होता है ना, कि टेंस का स्ट्रक्चर ये, कि इसको इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें याद भी नहीं करना तुम्हें। बस थोड़ा वो वीडियो अगर पूरा देख ले, आई थिंक 37 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। अगर वो वीडियो टोटल अगर पूरा देख ले, ठीक है, तो तुम्हें मैं गारंटी लेता हूँ कि वो देखने के बाद तुम्हें और कहीं टेंस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, कि रटना भी नहीं पड़ेगा, इतना मस्त है, ठीक है। एक बार तुम देखो, तुम मेरे पर बिलीव करो, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। कोई और देखने को मिले, बस मेरा एक बात मान लो, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ें। एंड हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना कि तुम लोग को कैसा लगा, ठीक है, कि अच्छा लगा या फिर तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ये फीडबैक जरूर कमेंट में बताते रहना, ठीक है। तो चलो, मैं तुम्हें टेंस में मिलता हूँ, या फिर फायर एंड आइस या डस्ट ऑफ स्नो में मिलता हूँ, ठीक है। बाय बाय, या नाउन में मिलता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय।